इस वीडियो को ट्रेडर सेंट्रल ने स्पॉन्सर किया है। ट्रेडर सेंट्रल ट्रेडर्स को फंडिंग मुहैया करता है, स्पॉट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज सर्विसेज और इसके साथ साथ ट्रेडिंग टूल्स जैसा कि कॉपी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, पोर्टफोलियो ट्रैकिंग और एक सोशल प्लेटफॉर्म मुहैया करता है अपने दोस्त ट्रेडर से बातचीत करने के लिए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, अभी अकाउंट बनाएं और पाएं 30% ऑफ अपने पहले प्लान पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अयूब राना और आप देख रहे हैं ट्रेड ट्रैक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम गोल्ड को 5 मई थर्सडे के लिए एनालाइज करेंगे और जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रात 11 और 11:30 बजे हमारे पास फंड्स रेट है, फेडरल फंड्स रेट, और उसके साथ साथ हमारे पास एफओएमसी स्टेटमेंट ऑफ एफओएमसी मीटिंग है। तो कल की अगर फंडामेंटल डेटा की बात करें तो एफओएमसी ने जो है 50 बीपीएस यानी कि 0.5% रेट हाइक किया है और उन्होंने पहले ही आते हुए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट किया, उन्होंने अमेरिकन पीपल को एड्रेस किया जा ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आज उन्होंने आते ही अमेरिकन पीपल को एतमाद में लेने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें पता है कि इस टाइम जो इन्फ्लेशन है वो बहुत हाई जा रही है और लोगों की लिविंग्स जो है इस टाइम बहुत टफ हो चुकी है, क्योंकि इन्फ्लेशन हाई है, हर सब चीज़ों की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं और इनकम जो है कम होती जा रही है। उसको कोप करने के लिए यानी कि उसका मुकाबला करने के लिए उन्होंने 50 बीपीएस पॉइंट जो है रेट हाइक किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि साथ साथ रशिया और यूक्रेन के मसले का उन्होंने जिक्र किया कि उसकी वजह से बहुत मतलब कि इकॉनमी पे बर्डन आ रहा है। और उसके साथ साथ उन्होंने चाइना का भी जिक्र किया कि वहाँ पे जो लॉकडाउन्स हो रहे हैं कोविड की वजह से, वो भी अलार्मिंग है, सिचुएशंस हैं। तो उस सब की वजह से जो है हम डॉलर जो है हमारा DXY डॉलर इंडेक्स वो डाउन गया और गोल्ड जो है ऊपर गया, क्योंकि उन्होंने पहले ही इन्फ्लेशन का बताया। इन्फ्लेशन इस टाइम यूएसए में ऑल टाइम हाई चल रही है। लास्ट ईयर अगर हम देखें तो 4 to 5% रही, इस टाइम 8.5% इन्फ्लेशन चल रही है, जो कि 1970s to 80s के मुकाबले में इस टाइम हाई है। तो इतनी इन्फ्लेशन जो है वो इकॉनमी पे भी बर्डन है और लोगों की गुजर बसर, उनकी ज़िंदगी पे भी बहुत बुरे असर आ रहे हैं इस चीज़ के। तो वो कह रहे थे कि हम कॉन्ट्रैक्शनरी इकॉनमी पॉलिसी को फॉलो करके रेट हाइक्स करेंगे 0.5%, 50 बीपीएस का आगे भी हम कर सकते हैं। और वो कह रहे थे कि हम अपनी इस जो इन्फ्लेशन है इससे काउंटर कर लेंगे और इसको कम कर लेंगे। तो इसी वजह से जो है DXY डॉलर करेंसी इंडेक्स बहुत नीचे आ गया और गोल्ड में हमें तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि डॉलर डाउन आया तो गोल्ड ऊपर चला गया। अभी अगर हम देखें तो गोल्ड जो है इस टाइम बुलिश है। और कल की अगर हम कैंडल देखें तो कल जो है 1872 जो हमारे पास है इसको ये ब्रेक कर चुका है, रेजिस्टेंस के तौर पे था ये। और आज की कैंडल जो शुरू हुई है सुबह 3 बजे शुरू हुई थी पाकिस्तान वक्त के मुताबिक, और ये यानी कि हम इसे देखें कहाँ से शुरू हुई है, 1882 से शुरू हुई है और इस टाइम ये 1903 पे चल रही है, यानी कि ये इस टाइम 1890 और उसके बाद 1898 की रेजिस्टेंस को फिलहाल ब्रेक कर चुकी है। और आगे की जो रेजिस्टेंस है वो 1908 और 1920 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है गोल्ड इस टाइम। अभी हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन हो सकती है आज की। जी, यहाँ पे अगर हम देखें तो 1998 का जो है 1898 का जो है ब्रेकआउट हो चुका है 4 घंटे की कैंडल से, और नेक्स्ट जो कैंडल है वो इसको टेस्ट भी कर चुकी है। तो अब जो है गोल्ड 1908 और उसके बाद 1920 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप बाय में हैं तो वेल एंड गुड, आप वेट कर सकते हैं 1908 और 1920 का, और अपना जो है आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। लेकिन अभी आप अगर गोल्ड में एंटर नहीं हुए तो आप वेट कर सकते हैं 1920 का। 1920 पे अगर हमें रिजेक्शन की कंफर्मेशन हुई तो इसको यहाँ से सेल किया जा सकता है और अच्छी पोजीशन हमें मिल सकती है। अदरवाइज़ जो है 1920 का अगर ब्रेकआउट हो गया हमारे पास 4 घंटे की कैंडल से, तो हम इसको यहाँ से बाय करेंगे। और जब इसे यहाँ से बाय करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट टारगेट होगा वो इसमें 1936 और उसके बाद 1945 तक जा सकता है गोल्ड। 1945 टू 48 है हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ तक ही हमारा प्रॉफिट टारगेट होगा अगर 1920 का ब्रेकआउट हुआ। लेकिन अगर 1920 पे हमें रिजेक्शन की कंफर्मेशन हुई तो हम इसको यहाँ से सेल करेंगे और इसमें हम इसको 1900 या फिर 1886 तक वापस दे सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो फंडामेंटल्स हैं वो गोल्ड के हक में है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स नीचे मूव कर रहा है और डॉलर की मतलब कि यूएसए की इकॉनमी जो है रिसेशन में इस टाइम। अगर इस टाइम भी आप इसमें ट्रेड करना चाहें तो जैसा कि आप देख सकते हैं 1898 का ब्रेकआउट हो चुका है, तो इसको यहाँ से बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आप इसे दे सकते हैं 1890 का या 1892 का, तो यहाँ से आप इसे 1908 और 1918 या 1916 के लिए बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रेकआउट कर चुका है 1898 का। तो ये जो है गोल्ड की सिचुएशन है। अभी हम चलते हैं यूएस ऑयल की तरफ। जी, ये यूएस ऑयल का 4 घंटे का चार्ट है और जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि यूएस ऑयल जो है हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और ये बाय हो सकता है। तो कल अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ, यूएस ऑयल जो है
यहाँ से बाय हुआ और ये 108 तक जा चुका है। 108 हमारा लास्ट टारगेट था। अभी अगर हम देखें तो 108 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, डेली के चार्ट में भी है, वीकली और इसमें 4 आवर के चार्ट में भी। अभी ये अपनी रेजिस्टेंस पे ठहरा है और ये अपनी रेजिस्टेंस पे हमें दो जो है शूटिंग स्टार कैंडल्स दे चुका है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है हमें यहाँ से गिरने की इंडिकेशंस दे रहा है और इसको यहाँ से सेल किया जा सकता है। स्टॉप लॉस इसमें आप 109 का आप इसे दे सकते हैं, 109 या 109.2 दें या 3 दें, तो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ से इसे आप सेल कर सकते हैं। इसमें आपका फर्स्ट प्रॉफिट टारगेट 106 और उसके बाद 104 हो सकता है। लेकिन अगर ये 108 के ऊपर 4 घंटे की कैंडल क्लोज कर देता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ भी ना हो तो आपको एग्जिट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये फिर अगेन पॉजिटिव हो जाएगा और ये 112 की तरफ जा सकता है। फिलहाल के लिए सेल की इंडिकेशन दे रहा है और यहाँ से ये सेल हो सकता है। और अभी हम चलते हैं GBP/USD की चार्ट की तरफ। जी, GBP/USD की अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो ये इसका 4 घंटे का चार्ट है। इसमें कल मैंने आपको ये एक बेस बना के बताई थी। मैंने कहा था अगर इसका नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो तो ये सेल होगा और इसमें बाय मैंने रिकमेंड नहीं किया था आपको। और ये जो इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है ये फंडामेंटल्स के पे ही बनी है। शाम को रात को जो फंडामेंटल डेटा था उसी की बेस पे ये बुलिश कैंडल बनी है और ये जाके अपने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल 1.26 180 पे इसने स्टॉप लिया। और अभी अगर हम देखें 1.26 180 से ये रिजेक्शन ले रहा है GBP/USD। और जो लास्ट 4 आवर कैंडल क्लोज हुई है उसने रिजेक्शन तो लिया लेकिन उसने कंफर्मेशन नहीं किया। अगर नेक्स्ट कैंडल जो अभी क्लोज होने होगी 4 आवर की, ये अगर शूटिंग स्टार या फिर इन्वर्टेड हैमर क्लोज होती है तो यहाँ से इसको सेल किया जा सकता है। अभी तक ये क्लोज नहीं हुई और अगर ये क्लोज हुई ऐसी ही जैसा कि ये बन रही है तो ये नीचे यहाँ से सेल हो सकता है अगेन 1.25570 और उसके बाद 1.24900 के लिए। लेकिन अगर 1.26 200 का ब्रेकआउट हो जाता है 1 आवर में या 2 आवर में तो फिर ये अगेन बुलिश हो जाएगा GBP/USD और इसको यहाँ से बाय किया जाएगा फॉर 1.27280 के लिए। यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। अगर 1.27280 या 300 का ब्रेकआउट हुआ तो इसको आप इस ट्रेंड लाइन तक देख सकते हैं, यानी कि 1.27800 तक के लिए। फिलहाल यहाँ से ये बेरिश दिखाई दे रहा है लेकिन ये इस रेजिस्टेंस की बेस पे अगर ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया तो फिर ये बुलिश हो जाएगा और ये ऊपर जा सकता है 1.27320 एंड 1.27800 तक के लिए। अभी हम चलते हैं यूरो/USD के चार्ट की तरफ। जी, ये जो है यूरो/USD का 4 घंटे का चार्ट है। इसमें कल मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं और आप इस रेंज में बाय सेल कर सकते हैं, लेकिन इसने ये रेंज का ब्रेकआउट कर दिया और ये बाय वाली ट्रेड तो अच्छी गई यहाँ से, लेकिन इसने रेंज का ब्रेकआउट हो गया और रेंज के ऊपर ये भी सस्टेन कर रहा है। ये अगेन यहाँ से बुलिश हो सकता है जब ये इस रेंज को इसकी रेजिस्टेंस सपोर्ट को टेस्ट करने आता है 1.05990 पे, तो इसको यहाँ से बाय करें और ये जाएगा 1.0580 या 1.06 तक जा सकता है। और अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो ये 1.07028 तक जा सकता है। इस टाइम ये बुलिश दिखाई दे रहा है तो आज के दिन इसको बुलिश ट्रेड करेंगे, इस सपोर्ट से बाय करें और ये नेक्स्ट इस रेजिस्टेंस एंड देन इस रेजिस्टेंस तक। जैसा कि मैंने आपको कल इसके वीकली चार्ट में भी बताया था, वीकली और डेली में, कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे ठहरा है और ये इस टाइम बुलिश हो सकता है, तो ये बुलिश हो गया। और अगर आज के फंडामेंटल डेटा की बात करें तो आज शाम 4 बजे GBP का स्ट्रॉन्ग डेटा है। GBP में अगर आप ट्रेड करें होंगे तो उस डेटा पे नजर रखें जिसमें हमारे पास बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट है, MPC ऑफिशियल बैंक रेट्स है, मॉनेटरी पॉलिसी समरी है, ऑफिशियल बैंक रेट है। तो GBP का बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा है आज। उसके बाद अगर शाम 5:30 बजे बात करें तो हमारे पास USD का डेटा है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, प्रीलिम नॉन फार्म प्रोडक्टिविटी है और उसके बाद प्रीलिम यूनिट लेबर कॉस्ट है। तो इतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है USD का, मीडियम इम्पैक्ट डेटा है, लेकिन फिर भी डेटा पे नज़र रखें और इसके मुताबिक ट्रेड करें। सो गुड लक फॉर योर ट्रेड्स। अल्लाह हाफिज़।